Hi everyone, we'll be starting with functions part 2, ISC 12th, and the previous video was based on domain, codomain, range, the types of functions, so you can watch that video also. Link is in the description or you can get it from the I button. So we'll be discussing about the injectivity, the bijective functions, how to prove them in this video. So let us begin. To check द इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन। अब जो इंजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ वन वन। सो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन हमें गिवन है वो वन वन है। और हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे हाउ टू प्रूव दैट द फंक्शन इज़ वन वन और मैनी वन। ओके, तो यहाँ पर मेथड टू टाइप्स के हैं। लेट x1 एंड x2 बी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। अब ये जो एलिमेंट्स आप लेने वाले हैं, ये आप x1 x2 लें, चाहे आप x एंड y लें, इट हार्डली मैटर्स। द स्टेटमेंट, द प्रूविंग पार्ट, एवरीथिंग विल बी सेम। तो आप चाहे x1 x2 लें, चाहे x, y लें। ओके, वैसे x एंड y लेते हैं मोस्टली क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ईजिली आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि x1 कौन सा था, x2 कौन सा था, और सॉल्यूशन बहुत ईजिली भी सॉल्व होता है। तो आप x और y भी ले सकते हैं। अभी जो एलिमेंट्स है ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब क्या है इसमें, इफ़ f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, आप पहले कंडीशन पुट करेंगे। जब आप ये सॉल्व करेंगे, आपको अगर x1 इक्वल्स टू x2 मिलेगा, इट मीन्स दैट द फंक्शन गिवन इज़ वन वन। जो फंक्शन आपको दे रखा था वो फंक्शन वन वन है। ओके, सेकेंड केस क्या है, फिर से आपने मतलब वही आपने f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये तो एक ही बार करेंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेगा उस पर डिपेंडेंट होगा। यहाँ पर अगर आपका x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 मिल गया तो इट इज़ मैनी वन। तो एक तरीके से स्टार्टिंग तो सेम है, बट जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन है। ओके, x1 इक्वल्स टू x2 मीन्स इट इज़ वन वन, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 मीन्स मैनी वन। अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेट f n टू n, यहाँ पर जो n है ये क्या है, ये हमारा डोमेन, एंड ये वाला n भी क्या हो गया यहाँ, कोडोमेन। तो जो पहले वाला होता है वो डोमेन होता है, एंड द सेकेंड ये जो होता है ये कोडोमेन होता है। ओके, तो ये जो हम एलिमेंट्स लेंगे, जो भी लेट करेंगे हम एलिमेंट्स, वो डोमेन से ही लेते हैं। दैट इज दे शुड बी नेचुरल नंबर्स गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि इट इज़ वन वन। या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, प्रूव द इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। तो इन दोनों में आपको आना चाहिए हाउ टू टैकल द सोल्यूशन, द प्रॉब्लम, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। पहले सबसे पहला जो स्टेप होगा, लेट x, y बिलोंग्स टू द डोमेन, यानी जो हमारे नेचुरल नंबर है, ये दोनों क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। ओके, या तो आप ये लिख सकते हैं, लेट x एंड y बी एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू n करके, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y। ये आपका पहला स्टेप होगा। फिर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। अब आप देखिए f ऑफ x इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में f ऑफ x है 2x, और f ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर हमने y इंसर्ट कर दिया तो x की जगह भी y लगेगा, इक्वल टू 2y। अब वही जो ये कंडीशन है, अब इसमें हम इसको पुट करेंगे, 2x इक्वल्स टू 2y। ओके, 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। हमेशा आप क्या करना है, ऐसे ही डायरेक्ट मत काटना, हमेशा राइट टू लेफ्ट ले जाना है, या जो भी मतलब आपको माइनस वगैरह ऐसे ही करना, आप डायरेक्ट मत कट करना। आपको इसकी ये जो बात है आपको बाद में पता चलेगी आगे जाके क्वेश्चन में कि हम क्यों करते हैं ऐसे, डायरेक्टली क्यों नहीं कैंसिल करते हैं टर्म्स। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ देखिए हमने स्टार्ट करा था f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से। ओके, और हमें x इक्वल्स टू y मिला है, और इसका मीनिंग ये है कि ये वन वन फंक्शन है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने यही तो प्रूव करना था कि दिस इज वन वन, द फंक्शन इज वन वन। सो आप ये लिख देंगे, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन। और ये भी लिख देना, सच दैट x, y बिलोंग्स टू n एंड दिस वॉज द डोमेन। ओके, आई थिंक आपको वन वन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बाइजेक्टिविटी बताती हूँ कि हाउ टू प्रूव द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब इस क्वेश्चन मतलब बाइजेक्टिव को सॉल्व करने के बाद, उसका प्रूव बताने के बाद, मैं दोनों जो क्वेश्चन लूँगी, मैं उसमें क्या करूँगी, बोलूँगी प्रूव वन वन ऑल्सो एंड ऑन टू ऑल्सो, दैट इज़ बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव का मीनिंग ये होता है कि वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इससे आपकी ऑन टू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वन वन की भी। तो हमने अभी प्रूव करना वन वन तो सीख लिया, अब हम ऑन टू प्रूव करना सीखेंगे।
अब जो ऑन टू फंक्शन होता है उसमें आपको एक चीज़ लर्न करनी है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आपका जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा। और अगर हम बात करें कि बोलेंगे क्वेश्चन में प्रूव दैट इट इज़ 1 1 ऑन टू, ओके, या तो बोलेंगे बाइजेक्टिव, तो इसका मीनिंग वही है, बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू सेम मीनिंग का है। तो जब भी बाइजेक्टिव बोलेंगे कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। क्वेश्चन कर लेते हैं। State whether the function f from R to R defined by f of x equals to 1 plus x square is 1 1 on 2 और bijective। ओके, अब यहाँ देखते हैं सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो मैंने आपको बताया लेट x कॉमा वाई, तो सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिख देना 1 1 प्रूविंग फॉर 1 1, ओके, पूरा लिख देना प्रूविंग फॉर 1 1। अब लेट x कॉमा वाई बिलोंग टू, यहाँ देखिए यहाँ डोमेन R है और कोडोमेन भी R ही है, that is real numbers belong to R such that f of x equals to f of y। अब बस क्या करना है आपको, पुट करना है। ये देखिए f of x क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और f of y ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जो अगर आपका f of y है तो बस आपको यहाँ पर जैसे y है तो आपको x की जगह y पुट कर देना। अगर यहाँ पर 1 होता तो आप 1 प्लस 1 स्क्वायर लिखते, यानी x की जगह 1 पुट कर देते, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसके बाद का जो स्टेप है, कई बार बच्चे स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड में, एक्स इक्वल टू वाई, और वो कहते हैं इट इज़ 1 1, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसके आगे स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई भी है, अब एक्स माइनस वाई भी है, तो एक तरीके से एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई एंड एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ तो दो फंक्शंस आ गए। और मैंने ये देखा था कि जब हमें प्रूव करना होगा तो सिर्फ x इक्वल्स टू वाई आना चाहिए, अगर x इक्वल टू वाई आए तभी ये 1 1 होगा, पर यहाँ तो दो आ गए। इट मीन्स इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर अगर मैंने ले लिया f ऑफ 1, हमने फाइंड करना है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है, ये दोनों रियल नंबर्स है ना, दोनों रियल नंबर्स है, इसलिए तो यहाँ पर -1, तो 1 प्लस -1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है देखो 2 आया। तो f ऑफ 1 जो है इज इक्वल टू f ऑफ -1, ये तो है जो हम अभी कर रहे थे, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, बट 1 इक्वल टू -1 है क्या, नहीं है ना, इसलिए ये मैनी वन आ गया है। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो x इक्वल टू वाई है ही नहीं, ये ले रखे ना हमने, x ले रखा 1, y ले रखा -1, पर x इक्वल टू वाई है ही नहीं, तो इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। अब सेकेंड करते हैं ऑन टू के लिए, प्रूविंग फॉर ऑन टू। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑन टू अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, तो ध्यान से देखिए ऑन टू हम कैसे करेंगे। फिर से वही करना है कि लेट एक्स कॉमा वाई बी आर्बिट्री एलिमेंट्स एंड दे बिलोंग टू रियल नंबर्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस यहाँ पर लिख देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब क्या करना है आपको, ये एक्स के टर्म्स में, सॉरी वाई के टर्म्स में आपको फाइंड करना है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू ऐसा कुछ आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक कर लिया है। अब देखते हैं वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है। एक्चुअली जो अब हम फाइंड करने वाले हैं वही हम रेंज फाइंड करने वाले हैं, और अगर कोडोमेन है हमारा, जो यहाँ पर हमें कोडोमेन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रियल नंबर्स, ठीक है, और हमारा रेंज अभी हम फाइंड करेंगे। रेंज क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई, और डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ये नोट कर लेना। तो अभी हम फाइंड करेंगे रेंज क्या है इसका। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा वाई है वो कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, एक तरीके से ये अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट में, इट मीन्स ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकता है, कभी अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो डिफरेंट केस हो गया, अभी हम सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे रियल नंबर्स दे रखे ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए y माइनस 1 ये अंडर रूट में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से y माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और हमारा रेंज क्या आ जाएगा, फिर रेंज आ जाएगा, ये देखिए y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक तरीके से 1 से लेकर इन्फिनिटी,
ओके, ये याद रखना, इन्फिनिटी में हम हमेशा ऐसे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कभी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी जब भी मिलेगा आपको ऐसे ही ब्रैकेट यूज़ करना है। और यहाँ पर इक्वल टू था इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करा है मैंने। तो यहाँ रेंज आ गया है 1 कॉमा इन्फिनिटी। अब हाँ, कोडोमेन इक्वल टू रेंज है? नहीं है, क्योंकि ये तो रियल नंबर था कोडोमेन। रेंज क्या है? 1 कॉमा इन्फिनिटी। सो यहाँ पर आप लिख देंगे कोडोमेन is not equal to range, hence this is not onto function, hence this function is not onto। ये जो हमारे हमने सॉल्व करा, ना तो ये 1 1 है, ना ये onto है, ये कुछ भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। एट लास्ट यू कैन राइट hence f is neither 1 1 nor onto, so it is not bijective। अगर आपका केस आता था कि 1 1 तो प्रूव हो जाता पर onto प्रूव नहीं होता, तब भी बाइजेक्टिव नहीं होता। बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए आपका हमेशा दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए प्रूफ और onto भी होना चाहिए प्रूफ। अगर बोलेंगे इंजेक्टिव प्रूफ करो, इंजेक्टिव मीन्स सिर्फ 1 1 प्रूफ करना है। अगर बोलते सर्जेक्टिव प्रूफ करो तो सिर्फ हमें ऑन टू प्रूफ करना है, ठीक है। अगर बोलते बाइजेक्टिव तब वो हो गया इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, यानी ये दोनों प्रूफ करने होते हैं उसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा दे दिया क्योंकि इसमें पहले से बता रखा है कि आपको प्रूव करना है इट इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। बट आपको कभी कभार क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करना है कि ये 1 1 फंक्शन था कि ऑन टू फंक्शन दोनों है कि क्या है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा तो उस हिसाब से आपको करना है। पर यहाँ पर तो आपको सिर्फ शो करना है कि द फंक्शन इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 1 1 के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, लेट x कॉमा वाई बी आर्बिट्री एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू द डोमेन। अब यहाँ पर डोमेन क्या है, देखिए इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, ये ही डोमेन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक तरीके से सारी हमारे होल नंबर्स हो गए। देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। और अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता इट मीन्स नेचुरल नंबर्स। यहाँ इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, इंक्लूड कर रखा है 0 को। अब ये जो कोडोमेन है ये भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। हाँ, तो लेट x कॉमा वाई मैंने आपको जो बता दिया, उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x बाई 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 प्लस 2y। अब क्या करिए, चलो 2 और 2 कैंसिल कर ही लो, ठीक है, ये तो कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा x प्लस 2xy इक्वल्स टू y प्लस 2xy। सो 2xy एंड 2xy ये कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू y, हेंस इट इज़ 1 1। ये तो 1 1 प्रूव हो गया। अब हम ऑन टू के लिए देखेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हम लेंगे और आप लिख देना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू द डोमेन। फिर यहाँ पर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था, 2x बाई 1 प्लस 2x। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2xy, 2x इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y। सो x इक्वल्स टू y अपॉन 2 इंटू 1 माइनस y। अब यहाँ देखते हैं हम रेंज फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 कभी हो नहीं सकता, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे 2 इंटू 1 माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा रेंज आया है इट इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन क्या था, कोडोमेन वॉज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। पर यहाँ तो जो वैल्यू है रेंज की उसमें 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस द फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। अब आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि रेंज हम फाइंड आउट कैसे करें, कैसे फाइंड करना है। तो ये बात ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ये 2 कंडीशंस आती है मोस्टली पेपर में और आपके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में भी वही कंडीशंस आएंगी। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे रेंज फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।